नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार रामबाण की तरह काम करेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंदर हम करने जा रहे हैं वे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट से आपको अभी शुरुआत करनी है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। देखिए यहाँ पे आपको एक याद रखना है, एक तो आपके एग्जाम में आ सकता है वर्तमान, एक तो आ सकता है वर्तमान स्लाइड से। कहां से आ सकता है? वर्तमान स्लाइड से आ सकता है। और एक आ सकता है शुरुआत से। एक कहां से आ सकता है? शुरुआत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से आ सकता है। तो देखिए वर्तमान से पूछे तो आपको करना है केवल क्या पूछना है, वर्तमान से पूछे तो आपको याद रखना शिफ्ट के साथ में F5 करके आना है, और शुरुआत से पूछे तो केवल आपको F5 करके आना है। यानी इन दो कीज को याद अवश्य रख के जाना। कोई भी स्टूडेंट कंफर्म यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए भरा है उन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं सभी विद्यार्थी जो बाद में इस सेशन के साथ में जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने की कोशिश करनी है। क्या होगा देखिए, MS वर्ड 2010 में रिबन खाली जगह की एक श्रृंखला है। जल्दी से कमेंट कीजिए। MS जो वर्ड होता है इसमें रिबन होती है ना, ये रिबन किससे मिलकर बनती हैं? गेट्स, विंडोज, टैब्स या डोर्स। तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी के ऊपर लिखा हुआ टैब्स। इसी टैब्स को आप मेन्यू भी कह सकते हैं तो भी आपका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाता है। तो ऑप्शन सी जिसने यहाँ पे दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपकी कमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप इन क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और अंत में कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके आउट ऑफ 35 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन होती है उस पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए हम किस केबल का उपयोग कर सकते हैं? किस केबल के साथ में यहाँ पे केबल ना पूछा गया है। देखो टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए हम खाली जगह का उपयोग कर सकते हैं। स्कैनर, लैन, मॉडेम या पेन ड्राइव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ मॉडेम। इस मॉडेम का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप थोड़ा याद रख के जाना। इस मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है इस मॉडेम का पूरा नाम? इस मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर होता है। थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये लैन होता है एक नेटवर्क का प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता खाली जगह में मापी जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रिंटर होता है, इसकी आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो आप सभी को याद रखना है BPS यानी बीट प्रति सेकंड। ये तो इंटरनेट की स्पीड मापने वाली इकाई होती है, हमें तो याद रखना है प्रिंटर। तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापने वाली इकाई को DPI कहा जाता है, और DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। यहाँ से ऑप्शन सी जिसने भी दिया है उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने की गति को खाली जगह में मापा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर किया जाता है, उस ट्रांसफर वाली गति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, डॉट प्रति इंच में, बीट प्रति सेकंड या वॉट्स। तो आप सभी को याद रखना है मापा जाएगा। अभी तो मैंने बोला ना BPS यानी बीट प्रति सेकंड, ऑप्शन सी ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट विकल्प हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 6, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की कुल संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट हो रहा है ऑलमोस्ट। कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की संख्या तो कितनी होती है? 12 होती है। आप सभी को याद रखना है, इन 12 कुंजियों को आप याद रखेंगे। इनकी संख्या पूछी जा चुकी है कई बार एग्जाम के अंदर। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शंस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो आपके सामने जो विंडोज है उस विंडोज को क्या करना है? रिफ्रेश करना है। क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी तो कौन सी होती है? F5 होती है। क्या होती है? F5 होती है। अगर हेल्प की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेल्प एंड सपोर्ट की बात की जाती है तो आप वहां पे F1 करके आएंगे। अगर आपको याद रखना है कि सर्च मेन्यू या सर्च बॉक्स को ओपन करने की बात कभी आ जाती है आपके एग्जाम के अंदर तो आप क्या करेंगे? F3 का उपयोग करेंगे। ये F6 होता है, ये तो टैब अथवा मेन्यू 2 बार क्लिक करने पे वो सक्रिय हो जाता है। हालांकि F6 का क्वेश्चन काफी कम बनता है, बट बाकी तीनों की काफी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है 8वां, जीमेल में निम्नलिखित लेबल्स। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीमेल में निम्नलिखित लेबल्स आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। आप इसमें से कौन सा विकल्प देख रहे हैं? जो आने वाली ईमेल होती है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उस प्राप्त की हुई ईमेल को उसमें पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आने वाली ईमेल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनबॉक्स के अंदर रहती है। कहां पे रहती है? इनबॉक्स। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। सेंट मेल होता है, यहाँ पे सेंट मेल होता है। सेंट मेल तो क्या होता है? हमारे द्वारा भेजी गई जो ईमेल होती है, जो भेजी गई जो ईमेल होती है, भेजी गई जो मेल होती है वो यहाँ पे रहती है। ड्राफ्ट में क्या होता है? इसमें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हम मेल भेज रहे हैं वो आधी अधूरी रह जाती है। आधी अधूरी जो रह जाती है वो आधी अधूरी मैसेज कहाँ पे रहता है? ड्राफ्ट के अंदर। और स्पैम तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्पैम तो अनसाई मैसेज होता है। अनसाई मेल को स्पैम के अंदर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, गूगल ड्राइव खाली जगह का एक उदाहरण है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। गूगल ड्राइव खाली जगह का एक उदाहरण है। गूगल ड्राइव क्या होता है? प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन शॉपिंग साइट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ विकल्प है। ये क्लाउड स्टोरेज का प्रकार होता है। इस क्लाउड स्टोरेज को आप ऑनलाइन स्टोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? ऑनलाइन स्टोर भी कह सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने यहाँ पे सी विकल्प टाइप किया है उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस केबल के द्वारा ऑडियो दोनों संकेतों के साथ ले जाया जा सकता है? आप सभी को याद रखना है, आप किसी की इसमें से कौन सी केबल है जिसमें ऑडियो दोनों संकेतों के साथ ले जाया जा सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, VGA, USB, HDMI या STH, सभी को याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूज भरा क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर HDMI हो जाता है। इस HDMI के अंदर HD का पूरा नाम हाई डेफिनेशन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका पूरा नाम क्या होता है? हाई डेफिनेशन होता है। इसका पूरा नाम HD का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन होता है। और MI का मतलब मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। क्या होता है? मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिन्होंने यहाँ पे दिया है उन सभी का यहाँ पे क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर बन जाता है। VGA होती है, ये भी केबल की प्रकार के अंदर आती है। इसके अंदर 15 पिन की संख्या होती है VGA के अंदर। इसका पूरा नाम वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है।
USB ये भी केबल का प्रकार है। इसके अंदर क्या होता है, इसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जबकि STS ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन है जिसने C दे रखा है उन सभी का यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल जो निजी ईमेल खाते का उपयोग होता है वो आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में कई दफा आपको बोल चुका है कि भाई ये तो किस में आता है, ये तो व्यापार सेटिंग में काम आता है। कहाँ पे काम आता है ये तो, काम कहाँ पे आता है, व्यापार सेटिंग के अंदर ये तो काम आता है, तो ये तो होगा नहीं। ईमेल डाउनलोड करने की बात आती है तो यहाँ पे आप क्या करके आओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमेल डाउनलोड करने की जब भी बात आती है तो आप क्या करके आओगे, यहाँ पे POP ऑप्शन बी विकल्प सही माना जाता है। IMAP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का पूरा नाम क्या होता है? IMAP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ये जो आने वाले जो इंटरनेट के मैसेज होते हैं उनको एक्सेस करने का कार्य करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आप सभी की स्क्रीन के सामने एग्जाम की दृष्टि से। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन है जो मदद कर सकती है? विंडोज डिफेंडर, कोर्टाना, फोल्डर लॉक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ से बिल्कुल जिसने C विकल्प दिया है उन सभी का क्या हो जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ये फाइल अथवा क्या करता है, फोल्डर को लॉक करने में सहायता करता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोल्डर को लॉक करने वाली एक एप्लीकेशन होती है, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ये विंडोज डिफेंडर ये तो एक एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होकर आता है। कोर्टाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 13 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। POP का पूरा नाम, मैंने अभी बोला था POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी विकल्प जो दे रखा है ना, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाता है। पोस्ट ऑफिस, पोस्टर नहीं बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे पेस्ट भी नहीं होगा। जिसने ऑप्शन बी विकल्प दिया है उन सभी का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर जा रहा है। मेरे सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सेशन के साथ में जुड़े हैं तो आप अंत समय तक जुड़े रहना, और जैसे ही वीडियो यहाँ पे पूरा हो जाता है तो आप आउट ऑफ 35 में से अगर आपके 14 से ऊपर करेक्ट आंसर बन रहे हैं तो आपकी जो स्थिति वो पास के अंदर मानी जाएगी। अगर आपके 35 में से अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपका स्तर बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और 35 से अगर ऊपर 30 से ऊपर बन रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके एग्जाम के अंदर काफी महत्वपूर्ण की बन जाती है। आपके आरईसेट की बुक्स के अंदर से लिया गया ये क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को याद कीजिए कि आप अगर ईमेल संदेश लिखना चाहते हैं तो ईमेल संदेश बनाने के लिए यानी कंपोज को खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M होती है। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M, यानी जिसने C विकल्प यहाँ पे दिया है उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कमेंट कर पा रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट की कमेंट की ओर ध्यान दे रहा हूँ, बट मैं अभी क्या करूँगा, आपके एग्जाम के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मुझे चलना पड़ेगा, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उनको मद्देनजर रखते हुए आपके सेशन को शानदार और अच्छा भरा यहाँ पे बनाना है। क्योंकि यहाँ पे सभी की कमेंट एक एक पढ़ने लग जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। आपके पास में मात्र 3 दिन का समय बचा है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 15 है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम के ऊपर भी एक एंटीवायरस होता है, उसके ऊपर भी सक्रिय रूप से हमला करता है। तो ये कई बार मैंने एग्जाम के अंदर
देखा है और मैंने मॉडल पेपर के अंदर भी कई बार पूछा गया है। यहां से रेट्रोवायरस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 16 वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है ट्रस्टशील, एक सिक्योरशील, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि जो ट्रस्टशील होती हैं, एक ट्रस्टशील होती हैं वो क्या होती है, वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे एक विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हमने दो ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, बट यहाँ से ऑप्शन ए ज्यादा बेहतरीन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और ट्रस्टशील के प्रकार कौन से होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्टशील के प्रकार एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। ट्रस्टशील का प्रकार तो देखिए, डेटा सिक्योरिटी सील भी होता है, बिजनेस वेरीफाइड सील होता है, प्राइवेसी सील भी होता है। तो यहां से उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जा रहा है आप सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 18वां है। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके कौन हटाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सभी का करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल कमेंट भी करेक्ट आ रही है। एंटीवायरस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंटीवायरस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या कार्य करता है। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इतना याद रख लेना, डिनाइल ऑफ सर्विसेज का एक मुख्य कार्य होता है, एक ऐसा वायरस का प्रकार है, एक ऐसा साइबर खतरे का प्रकार है जो किस तरह से अटैक करता है, कंप्यूटर को ओवरलोड करते हुए कंप्यूटर के ऊपर अटैक करता है। ऑप्शन ए विकल्प सही आंसर माना जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 20 नंबर का है। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अभी सीईटी जो मुख्य परीक्षा जो अभी हुई थी, उस सीईटी मुख्य परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सब आता है। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ में किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप डिलीट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी विकल्प यहां से क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एमएस पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए इस क्वेश्चंस के कि भाई जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड के अंदर पेज होता है, उस एमएस वर्ड का जो पेज होता है उसका तो ओरिएंटेशन डिफॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका तो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। लेकिन यहाँ पे किसका पूछा गया है, बहुत ही स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूज भरा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है। तो स्लाइड पूछा गया, यानी पावर पॉइंट की पृष्ठ की बात की जा रही है। तो इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों यहाँ पे स्लाइड ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे लैंडस्केप के ऊपर जाना पड़ेगा। आप सभी को याद रखना है कि पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट जो सेटअप ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है, जबकि एमएस पावर पॉइंट का कौन सा, एमएस वर्ड का कौन सा होता है, एमएस वर्ड का पूछे तो पोर्ट्रेट बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है। यहां से ऑप्शन बी विकल्प जिसने दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, जल्दी बताइए। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना क्या कहलाता है। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना इफेक्ट कहलाता है क्या, कस्टम एनिमेशन क्या, नहीं। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालना स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। यहाँ से ऑप्शन जो जिसने भी दिया है ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इंसर्ट मेन्यू का भाग नहीं होता है। हेडर और फुटर तो होता है बिल्कुल, फुट नोट होता है क्या, हाइपरलिंक या बुकमार्क। तो मैं आपको बता देता हूँ
मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेडर एंड फुटर तो बिल्कुल इंसर्ट में होता है, हाइपर लिंक ये भी होता है, इसी हाइपर लिंक के द्वारा ही तो किसी फाइल को लिंक किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कंट्रोल के साथ में के। बुकमार्क, ये बुकमार्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। जबकि फुट नोट यहाँ पे विकल्प है ना, ये फुट नोट ये तो किस में होता है? ये तो रेफरेंस टैब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? ये तो रेफरेंस टैब के अंदर होता है। इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विकल्प सही माना जाएगा। हेडर फुटर इंसर्ट का भाग है, हाइपरलिंक भी इंसर्ट का भाग है, बुकमार्क भी इंसर्ट का भाग है, बट यहाँ पे लिखा हुआ फुट नोट, फुट नोट तो किसमें होता है? रेफरेंस टैब के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने 22 नंबर यहाँ पे MS एक्सेल में इफ एरर क्या है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके RSIT का टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से इसको भी कह सकते हैं एक। आप सभी को याद रखना इफ एरर क्या है? द्वितीय फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इफ एरर किसका उदाहरण है? एक लॉजिकल फंक्शंस का उदाहरण माना जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? जो MS एक्सेल होता है उस एक्सेल के अंदर तो क्या होती है भाई? एक्सेल के अंदर तो सीट होती है, जिसमें रो और कॉलम का कटा बन के एक बहुत बड़ी आपके सामने क्या बन जाती है? एक सीट बन जाती है। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि भाई एक्सेल के अंदर कोई सेल होती है, सेल किसको कहा जाता है? ये सेल जब भी रो और कॉलम का कटाव होता है ना, तो बीच में जो बॉक्स का निर्माण हो रहा है यही सेल कहलाएगी। इस सेल के अंदर जो लिखा गया कंटेंट अथवा फॉर्मूला कौन डिस्प्ले करता है? सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करने का कार्य तो फॉर्मूला बार करेगी। कौन करेगी? जिसने भी दिया है ऑप्शन डी इन सभी का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये नेम बॉक्स होता है, ये तो सेल का पता बताती है। किसका पता बताती है? सेल का पता बताती है, सेल का नाम बताती है, इसलिए इसको एड्रेस बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने 26 नंबर क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन के सामने है। MS वर्ड में वेब लेआउट का क्या तात्पर्य है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेब लेआउट से क्या समझते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। MS वर्ड का डिफॉल्ट तो होता है प्रिंट लेआउट, लेकिन इसने पूछा है वेब लेआउट का। तो डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हैं, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने हैं, तो डॉक्यूमेंट को जैसा है कि सेल में देखने हैं, तो नहीं। ये विकल्प जो दे रखा है ना, वेब लेआउट यानी वेब पेज के रूप में देखने हैं, तो ऑप्शन ए विकल्प सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है? देखिए इनमें से ऐसा कौन सा अलाइनमेंट का प्रकार है जो दस्तावेज को दोनों साइड से अलाइन करता है? यानी जो पेज होता है उस पेज के अंदर जैसे इस साइड से और इस साइड से सेम मार्जिन देके उसको लिखना है, दोनों ओर से अलाइन करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसको करके आएंगे? जस्टिफाई। आप सभी को याद रखना है जस्टिफाई की शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो कंट्रोल के साथ में जे होती है ना, ये जस्टिफाई की होती है। कंट्रोल के साथ में आर किसकी होती है? कंट्रोल के साथ में आर होती है अलाइन टेक्स्ट राइट की। और कंट्रोल के साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंट्रोल के साथ में एल होती है ना, ये कंट्रोल एल किसकी होती है? लेफ्ट की होती है। और एक और अलाइनमेंट होता है जिसका नाम होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। इस सेंटर की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है? कंट्रोल ई होती है सेंटर की। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसने सी विकल्प यहाँ से दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं कम से कम वो तो एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार थोड़ा थोड़ा बनाए रखिए इस सेशन के साथ में, ताकि इस वीडियो को और भी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में क्वेश्चन निर्धारित करके आपके समक्ष आने की कोशिश करेंगे। कई क्रमिक यानी सीक्वेंसेस कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई सारे क्रमिक जो सीक्वेंशियल जो कमांड होती हैं उनको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी कमांड का एक जोड़ा बना के उसको एक सेल एक ही बार में उसको लागू करना है। तो उस एक ही बार में लागू करने के लिए शॉर्टकट की जो उपयोग में लेते हैं उसको हम मैक्रो के द्वारा पूरा करते हैं। यानी ऑप्शन ए विकल्प जिसने दिया है ना उन सभी का करेक्ट आंसर माना जाएगा। मैक्रो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप सभी देख सकते हैं मैक्रो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये मेल मर्ज होता है ना, ये मेल मर्ज तो क्या होता है? हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजता है।
डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए, एक साथ भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेल मर्ज का। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 29, एमएस वर्ड को रन विंडोज में, एमएस वर्ड को रन विंडोज के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एमएस वर्ड को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एमएस वर्ड को आप अगर जैसे रन कमांड के अंदर लिखना चाहते हैं तो एमएस वर्ड लिखेंगे तो नहीं खुलेगा। आप सभी को याद रखना है कि उसके को लिखने के लिए विन वर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है ना विन वर्ड, ये किसका प्रतीक होता है? ये एमएस वर्ड का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? एमएस वर्ड का प्रतीक होता है। ये आप सभी को याद रखना है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पावर पॉइंट का पूछे, पावर पॉइंट का पूछे तो पावर पॉइंट का तो क्या होता है? पावर PNT होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट पूरा मत लिखना, उस पावर पॉइंट का रन कमांड पावर PNT होता है, जबकि एक्सेल का तो क्या होता है? एक्सेल ही होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप सभी यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं, मान के चलो हमारे पास में 4-5 लाइनें हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अंत में काम कर रहे हैं। अगर लाइन के आरंभ यानी यहाँ पे आना है, एक लाइन की बात हो रही है, इससे लाइन की बात हो रही है, पूरे पैराग्राफ की बात नहीं हो रही है, केवल लाइन की बात हो रही है। तो लाइन के आरंभ में आने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? भाई लाइन के आरंभ में आने के लिए तो हम होम टैब का केवल उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ओनली फॉर, यहाँ पे होम जो लिखा हुआ है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूं, अगर लाइन के आरंभ में आना है, किसके आरंभ में? लाइन के केवल आरंभ में, लाइन के आरंभ में आना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाइन के आरंभ में आने के लिए तो आप किसका उपयोग करेंगे? होम का। अगर लाइन के अंत में आना है, किसके अंदर? देखो ध्यान से समझना, लाइन के अंत में, तो लाइन के अंत में आने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? एंड का। किसका उपयोग करेंगे? एंड की का उपयोग करेंगे। और अगर इन दोनों के साथ में कंट्रोल जुड़ा हुआ है, ये कंट्रोल होम होता है ना, ये तो पैराग्राफ के प्रारंभ में आने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखवा दिया है, अगर आपको कंट्रोल के साथ में एंड आ जाए, एक बार और ये भी लिख दो, कंट्रोल के साथ में अगर आपको एंड पूछा जाए तो कंट्रोल एंड मतलब होता है पैराग्राफ के अंत में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से आपको लिखवा दिया यहाँ पे पैराग्राफ के अंत में। तो जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर देखो लाइन के आरंभ में आना है तो केवल होम, पूरे पैराग्राफ के आरंभ में आना है तो कंट्रोल के साथ में होम, अगर लाइन के अंत में आना है तो केवल एंड, अगर पैराग्राफ के अंत में आना है तो कंट्रोल के साथ में एंड। यानी आपको कुछ समझ में आया होगा पॉइंट, कि जब लाइन की बात होती है, लाइन के आरंभ या लाइन के अंत में, तो केवल लाइन नाम आ जाए तो आपको केवल उस अकेले को यूज करना है, होम या एंड को यूज करना है। आरंभ में होम और अंत में एंड, कब? जब लाइन की बात होती है। अगर आपको याद रखना है कि पूरे पैराग्राफ की बात आती है तो आप कंट्रोल आगे लगा लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब आपको पूरे पैराग्राफ की बात की जाती है एग्जाम में तो आप कंट्रोल लगा देना। यानी कंट्रोल होम पूछे तो पूरे पैराग्राफ के आरंभ में आता है, और कंट्रोल एंड पूछे तो किसके आरंभ में आता है? पूरे किसके एंड में आता है? पैराग्राफ के अंत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एमएस वर्ड में पूछे, ध्यान से देखिए, अगर आपको एमएस वर्ड में पूछे, एमएस वर्ड में कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। क्या करना? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। अगर आपको कंट्रोल डी किसमें पूछे? पावर पॉइंट में। किसके अंदर पूछे आपको कंट्रोल डी? पावर पॉइंट में। तो भाई पावर पॉइंट में तो कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड डालना। क्या डालना? भाई ये थोड़ा सा याद रख लेना ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पूछा जा रहा है
कि भाई अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना है और एमएस वर्ड के अंदर पूछा जाए तो होती है कंट्रोल डी। अगर आप पावर पॉइंट में कंट्रोल डी को दबाएंगे तो पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड डालना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा, ये थोड़ा आप याद रख के जाना। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल डी यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब आप कट अथवा कॉपी करते हैं तो कट और कॉपी करने के बाद में आपको कहां पे जाके उसको सेट करना पड़ता है? तो कट और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना पड़ता है, और पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर होता है। क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है ना, इस क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर जाके आपको किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा? पेस्ट के ऊपर, यानी कॉपी अथवा कट करने के बाद आपको पेस्ट करना पड़ता है, और पेस्ट करने के लिए आप किस में जाएंगे? क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रिसाइकल बिन तो क्या होता है? ये तो यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइल, यूजर के द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो फाइलें डिलीट की जाती है, यूजर के द्वारा डिलीट की गई जो फाइल होती है वो कहां पे रहती है? रिसाइकल बिन में रहती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? देखो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, विशेष चिन्ह होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विशेष चिन्ह होते हैं वो सिंबल्स के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सिंबल्स के अंदर मिलेंगे। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए खाली जगह की का उपयोग किया जाता है। अभी तो मैंने बताया था, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिफाई की शॉर्टकट की अभी तो मैंने बताई थी, क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे, कंट्रोल के साथ में जे तो किसकी होती है? ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जस्टिफाई की। कंट्रोल ई किसकी होती है? कंट्रोल ई किसकी होती है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटर की होती है। किसकी होती है? सेंटर में लाने की शॉर्टकट की जो होती है। कंट्रोल एल होती है, लेफ्ट की होती है। कंट्रोल एल किसकी होती है? लेफ्ट की होती है। और कंट्रोल आर किसकी होती है? राइट की होती है। किसकी होती है? राइट की होती है। इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप इस सेशन के अंदर जाइए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। किस वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित, देखो किसी वाक्य, ये किसी लिखो आप थोड़ा, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? सेंटेंस केस, टॉगल केस, अपर केस या कैपिटलाइज एच वर्ड? देखो इसने क्या पूछा है, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम, प्रत्येक का यहाँ पे देखो, प्रत्येक का मतलब हो जाएगा इच, प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा? इच हो जाएगा। यानी किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रत्येक वाक्य को क्या करना है? कैपिटल करना। तो इसने लिखा है ना भाई कैपिटलाइज इच वर्ड, यानी कैपिटलाइज प्रत्येक वर्ड। तो यहां से बिल्कुल इसका डी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंस में तो क्या होता है, जो सेंटेंस में जो पूरा वाक्य होता है उसका ओनली फॉर एक वाक्य है, उस पूरे वाक्य का केवल पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। टॉगल केस में क्या होता है? टॉगल केस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला अक्षर छोटा होता है, बाकी सभी बड़े होते हैं। और अपर केस का मतलब होता है सभी बड़े अक्षरों में लिखना। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्वेश्चन थोड़ा याद रख लेना, ये शॉर्टकट चीज आ सकती है। कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू, ये कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू क्या होती है? ये डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट की है। डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट कीज बताइए, अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ में W होती है। ये भी थोड़ा याद रख के जाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को अच्छा वीडियो लगा होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके 35 में से कितने सारे क्वेश्चन से करेक्ट हो पा रहे हैं। अगर आपके इस 35 में से 35 क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार से शानदार तैयारी हो जाएगी। 35 में से 30 अगर किसी के बन रहे हैं तो उनकी भी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगर आपके 35 में से 25 भी बन रहे हैं तो भी आपके एग्जाम के अंदर 80% बनेंगे। कितने? 80%। और मिनिमम आपको याद रखना है कि अगर आपको पास होना है तो कम से कम इस 35 में से 14 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल के ऊपर बने रहना। इसी तरह से मिलेंगे एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में।
और फ्रेंड्स सबसे पहले आंसर की पाने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जैसे आप एग्जाम से बाहर आएंगे तो सबसे पहले हमारी आंसर की सटीक आंसर की आप पाएंगे। तो फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।